हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू वाईटी एडवाइस। दोस्तों, अगर आप ई कॉमर्स बिजनेस यानी कि ऑनलाइन सेलिंग का बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि अगर आप इस बिजनेस को स्टार्ट करेंगे तो आपके पास बहुत सी क्वेरीज आएंगी, जैसे कि वैट, पैन, कौन सी ई कॉमर्स वेबसाइट्स के ऊपर सेल करें, और भी बहुत सी क्वेरीज कि कहां से प्रोडक्ट्स परचेज करें और क्या प्रोसीजर होता है और कैसे आपको अपना पैन और वैट, सीएसटी क्या होता है, ये सब चीजें बहुत सी क्वेरीज आएंगी। और ये इस सीरीज की ई कॉमर्स की ये दूसरी वीडियो है। पहली वीडियो में आपकी ढेरों क्वेरीज हैं, जिनमें से कुछ क्वेरीज, पहली 5 क्वेरीज मैं आपको यहां पर इस वीडियो में उसके आंसर्स बताने जा रहा हूं। तो प्लीज आप इस वीडियो को देखते रहें और मेरी पहली वीडियो कि ई कॉमर्स बिजनेस आपको स्टार्ट कैसे करना है उसको भी जरूर देखिएगा। और इस सीरीज की बाकी सभी वीडियोस को देखने के लिए, नोटिफिकेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहला क्वेश्चन इस्लामिक नॉलेज विद नूर, इन्होंने पूछा है कि उनका एक बैग सेल करने का बिजनेस है और वो उसको ऑनलाइन सेल करना चाहते हैं। उनके पास कोई टिन नंबर नहीं है, लेकिन वो टिन नंबर उनके किसी जानने वाले के पास है, तो क्या वो उसको यूज कर सकते हैं? दोस्तों, ये क्वेरी है कि आपके पास टिन नंबर नहीं है। मैंने आपको पहले बताया था कि ई कॉमर्स पे अगर आप काम करना चाहते हैं तो आपके पास टिन नंबर यानी कि वैट नंबर और सीएसटी नंबर, ये दोनों एक ही चीज होती हैं, ये आपके पास होना चाहिए। हां, अगर आप कह रहे हैं कि आपके पास नहीं, आपके किसी दोस्त के पास टिन नंबर है, तो श्योरली आप काम कर सकते हैं, लेकिन जो उसका प्रॉफिट होगा, उसकी जो इनकम है वो उस पर्सन के पैन कार्ड के ऊपर जाएगी। आप ये नहीं कर सकते ऑनलाइन सेलिंग में कि आपने पैन कार्ड खुद का भरा और टिन नंबर किसी और का भरा। जिसका टिन नंबर है उसी पर्सन का पैन नंबर, उसी पर्सन के बैंक अकाउंट डिटेल्स होने चाहिए। आप इस तरह से कर सकते हैं कि उस सेकंड पर्सन के साथ आप पार्टनरशिप कर सकते हैं, या आप उसको कुछ परसेंटेज दे सकते हैं कि यार मैं तुम्हारा टिन नंबर यूज करूंगा और मैं तुम्हें 5% या 10% अपने प्रॉफिट का दूंगा। या अगर आपका दोस्त मानता है कि उसका टिन नंबर आप यूज कर लो और उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि उसमें उसका कोई खर्च नहीं होगा उसका, तो अगर वो राजी है तो श्योरली आप कर सकते हैं टिन नंबर। बट जिसका टिन नंबर है उसी का पैन नंबर और उसी का बैंक अकाउंट होना चाहिए। दूसरा क्वेश्चन है, ये आपके मन में भी होगा कि अगर मैं घर से कुछ बेचना चाहूं तो फिर टिन या वैट नंबर लेना होगा मुझे? देखिए दोस्तों, बिजनेस ये कहता है कि आपके पास एक कमर्शियल स्पेस होनी चाहिए। मतलब कि आप घर पर बिजनेस नहीं कर सकते। आपका कुछ जो जहां भी आप बिजनेस कर रहे हैं वो एक रजिस्टर्ड प्लेस होनी चाहिए, और रजिस्टर्ड प्लेस करवाने के लिए आपको एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट में से वैट नंबर लेना होता है। देखिए, घर पर बेचने की बात सही आप कर सकते हो, लेकिन पहले क्या है कि आपको टिन नंबर चाहिए, वैट नंबर चाहिए, और वो वैट नंबर आपको आपके घर पर तो मिलेगा नहीं। उसके लिए आपको कोई एक स्पेस लेनी पड़ेगी, कोई दुकान किराए पर लेनी पड़ेगी। हाँ, दुकान किराए पर लेकर उसके ऊपर आप अपना वैट नंबर बनवा लीजिए। फिर चाहे आप अपने घर पर से पिकअप करवा लीजिए। अगर आप नहीं चाहते कि आपको अपना सारा सामान उस शॉप में रखना है, आप घर पर से बेचना चाहते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन आपको टिन नंबर या वैट नंबर चाहिए होगा। क्योंकि अगर आप फ्लिपकार्ट, स्नैपडील कहीं भी सेल करते हैं तो वो आपसे पहले वैट नंबर मांगते हैं कि आप अपना वैट नंबर दो। अगर वैट नंबर दोगे तभी आप रजिस्ट्रेशन कर पाओगे। वैट नंबर चाहिए, उसके बाद सेल चाहे घर से कर लो। और तीसरा क्वेश्चन है कि पैकिंग हमें करनी होगी या सिर्फ प्रोडक्ट देना है कंपनी वालों को ओपन ही? दोस्तों, जैसे आपने देखा होगा कि कभी आपने अगर प्रोडक्ट परचेज किया है मार्केट से, किसी भी ऑनलाइन वेबसाइट से, तो आपको पैकिंग होकर आती है। तो इसमें 2 तरह की चीजें काम करती हैं। ये जो ई कॉमर्स कंपनीज हैं, ये या तो उनके वेयर हाउसेज से सामान कस्टमर को भेजेंगी, या फिर आप खुद से अपना सामान पैक करके उन कंपनीज के कोरियर को दे सकते हैं। मतलब कि 2 तरह से है। पैकिंग आप भी कर सकते हो और स्नैपडील भी कर सकता है, पर वो आपके ऊपर डिपेंड है कि आपको उनकी पैकिंग सर्विस लेनी है या नहीं लेनी। अगर आप खुद पैक करना चाहते हो तो वो आपको कोरियर सर्विस देंगे, आप पैक करके रखोगे, सामान के ऊपर प्रिंटिंग का लेबल लगा के रखोगे, और उनके कंपनी के बंदे आपके घर पर आएंगे या आपके बिजनेस एंटिटी पर आएंगे और आपसे प्रोडक्ट्स लेकर चले जाएंगे। हाँ, ओपन प्रोडक्ट नहीं होना चाहिए, वो प्रोडक्ट पैक होना चाहिए और उसके ऊपर जिस पर्सन को प्रोडक्ट भेजना है, कस्टमर को, उसका लेबल भी लगा होना चाहिए। वो लेबल जो है वो आपको उसी स्नैपडील की जैसे वेबसाइट है वहीं से ही एक प्रिंट आउट निकाल सकते हो और उसको चिपका देना।
ये तो हो गया कि अगर आपको जो पैकिंग अपने घर से करनी है। अगर आपको पैकिंग नहीं करनी तो स्नैपडील, Amazon, इन सभी के वेयर हाउसेज होते हैं। पर ये नहीं कह सकते कि उस सब का वेयर हाउस हर एक सिटी में होगा। हो सकता है कि आपके एक स्टेट में एक या दो हों। तो अगर तो आपके घर के नजदीक पड़ता है तो आप किसी वेयर हाउसेज में अपना सामान रख सकते हो। फिर जैसे ही ऑर्डर आएगा वो खुद से पैक करेंगे, खुद से उसको स्लिप लगाएंगे और खुद से सेल करेंगे। तो ये दो तरह से शिप उसका पैकिंग का होगा। खुद भी कर सकते हो और वो कंपनियां, अगर वो कंपनियां करेंगी तो उनके वेयर हाउसेज में आपको सामान जाकर रखना पड़ेगा और फिर उसका कुछ वो चार्जेस भी लेंगी, 5 रुपए या 10 रुपए, 20 रुपए, इस तरह से पैकिंग का। तो ये इस तरह से पैकिंग काम करेगी। दोस्तों ये चौथी क्वेरी बहुत ही लोगों के द्वारा पूछे जाने वाली है कि माई सिटी इज नॉट वैलिड टू होम डिलीवरी सर्विस फॉर ई कॉमर्स। सर मुझे रिप्लाई कीजिए इसके बारे में, मतलब और भी उन्होंने लिखा है कि और कुछ भी सीखना है। दोस्तों देखिए कि बहुत सी कंपनीज हैं, Amazon है, फ्लिपकार्ट है, स्नैपडील है। तो ऐसे करके क्या है कि अगर तो आप बात करें फ्लिपकार्ट की, तो फ्लिपकार्ट अगर उनकी पिकअप सर्विस अवेलेबल है, मतलब कि वो जैसे ब्लू डर्ट के साथ काम करते हैं, तो ब्लू डर्ट अगर आपकी सिटी से पिकअप करने के लिए राजी है तो ही स्नैपडील फ्लिपकार्ट आपको बिजनेस करने का मौका देगा उनके साथ। बट अगर आप बात करें Amazon की, Amazon क्या कहता है कि अगर तो उनके कोरियर की सर्विस आपकी सिटी में है पिकअप की तो आप उनसे करवा लो, अगर नहीं है तो फिर भी आप Amazon के साथ काम कर सकते हो। जैसे इन्होंने कहा है कि उनकी सिटी वैलिड नहीं है होम डिलीवरी के लिए, नो प्रॉब्लम, होम डिलीवरी के लिए वैलिड नहीं है तो वो सेल कैसे करेंगे। अगर आपके पास ऐसी प्रॉब्लम आती है तो आप Amazon के ऊपर या आप eBay के ऊपर, आप इन दोनों के ऊपर प्लीज काम कर सकते हैं, Amazon और eBay। इसमें क्या होगा कि वो आपको पिकअप सर्विसेज नहीं देंगे, ठीक है। आपको उनके साथ एक सेलर बनना है। जैसे ही ऑर्डर आएगा तो आपको खुद से ऑर्डर को पैक करना है और अपनी खुद की कोई कोरियर कंपनी जो भी आपको आपके घर के नजदीक पड़े या जो अच्छी लगे उसके साथ आप जुड़ सकते हैं और अपना पैकेज उनको दे दीजिए। बट वो उसकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर रहेगी। और अगर आप कैश ऑन डिलीवरी करना चाहेंगे तो फिर आप इसमें थोड़ी दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि इनकी जो कंपनीज होती हैं जो ये प्रोवाइड करते हैं उनके साथ तो इनका ऑलरेडी टाई अप होता है। उस केसेस में आपको कोरियर चार्जेस भी कम पड़ते हैं और कैश ऑन डिलीवरी वो खुद से हैंडल करते हैं। लेकिन अगर वो आपको सर्विस नहीं दे रहे आपके शहर में किसी पिकअप की, तो फिर थोड़ा आपके लिए मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वो कोरियर कंपनीज जो हैं वो आपसे थोड़ा चार्जेस ज़्यादा करती हैं और आपको कैश ऑन डिलीवरी भी बहुत कम ही है कि आपको मिले। दोस्तों पांचवी क्वेरी जो है ये आपको प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि कई बार क्या होगा कि आपने बहुत सा सामान परचेज करके रख लिया बट आपको फ्लिपकार्ट या स्नैपडील सेल नहीं करने दे रहा क्योंकि आपको ब्रांड अप्रूवल नहीं मिल रहा। देखिए यहाँ पे लिखा है कि माय नेम इज उमेश, आई एम 18, मैं स्टार्ट करना चाहता हूं सेलिंग का, 3 महीने से स्टार्टिंग कर रहा हूं, लेकिन मुझे ब्रांड अप्रूवल में प्रॉब्लम आ रही है। दोस्तों देखिए ब्रांड अप्रूवल जो होता है उसमें सीधी सी बात है कि अगर आप उस पर्टिकुलर ब्रांड के एक ऑथोराइज्ड डीलर हैं तो ही आप सेल कर सकते हैं। क्या होता है ना कि बहुत सी शॉप्स हैं, बहुत से सेलर्स हैं, हर एक बंदा कहता है कि यार चलो 10 प्रोडक्ट परचेज कर लिए और उसको फिर हम ऑनलाइन सेल करना शुरू कर देते हैं। तो इसमें क्या होता है कि कंपटीशन बढ़ जाता है, कंपनी की रेप्यूटेशन में थोड़ा इफेक्ट आता है। तो कंपनीज कहती हैं कि कुछ कंपनीज, हर एक कंपनी नहीं, कुछ कंपनीज हैं जो कहती हैं कि ऑनलाइन सेलिंग वही बंदा कर सकता है जो हमारा ऑथोराइज डीलर होगा। तो उन केसेस में आपको ब्रांड अप्रूवल की प्रॉब्लम आ सकती है। देखिए ब्रांड अप्रूवल दो तरह से होगा, मतलब स्नैपडील के केस में बता देता हूं। ब्रांड अप्रूवल स्नैपडील क्या कहता है कि दो तरह से है। एक तो है कि ब्रांड अप्रूवल आपको तब मिलेगा जब आपकी जो परचेज जो आपने किया है कहीं से उसकी क्वांटिटी मोर देन 10 है। ये नहीं कि आपने एक परचेज कर लिया और उसको सेल करना शुरू कर दिया। कुछ ब्रांड्स के केस में बता रहा हूं। तो एक तो ये ब्रांड अप्रूवल हो गया, और सेकंड ब्रांड अप्रूवल एक होता है जिसके केस में जैसे मैंने आपको बताया कि आपको ऑथोराइज्ड डीलर बनना पड़ेगा उस पर्टिकुलर ब्रांड का, तभी आप अपने डॉक्यूमेंट्स उनको दोगे स्नैपडील वालों को, तो फिर वो आपको अप्रूव करेंगे कि हाँ आप काम कर सकते हैं इस पर्टिकुलर ब्रांड को बेचने के लिए। हाँ बट एक अच्छी बात आपके लिए ये है कि अगर आपको यार ब्रांड अप्रूवल की प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो आप स्नैपडील के ऊपर काम मत कीजिए, फ्लिपकार्ट के ऊपर मत कीजिए, आप Amazon के ऊपर काम कीजिए या eBay के ऊपर काम कीजिए। क्योंकि Amazon वगैरह वो जो हैं वो आपसे कुछ ऐसे अप्रूवल्स या आपसे ब्रांड ऑथराइजेशन के डॉक्यूमेंट्स नहीं मांगेंगे, आप कुछ भी सेल कर सकते हो और वेरी इजीली। बट हाँ थोड़ा कंपटीशन ज्यादा है Amazon में, तो आपके पास जो परचेज जो आपने किया है उसकी डील थोड़ी अच्छी होनी चाहिए। तो ये थी क्वेरीज 5
जो मैंने इस में सॉल्व करने की कोशिश की है। इसके अलावा और भी बहुत सी क्वेरीज हैं जिनको मैं धीरे धीरे सॉल्व करता रहूंगा। आप प्लीज चैनल के साथ जुड़े रहें और आज ही अपना ई कॉमर्स का बिजनेस एटलीस्ट स्टार्ट जरूर करके देखिए यार। और एक चीज और बता दूं, वो करी मैं बाद में सॉल्व करूंगा वैसे, कि जो आपको वैट नंबर चाहिए वो वैट नंबर बहुत कॉस्टली नहीं है। वैसे तो वो 1-2 हज़ार की ही चीज है, पर क्या होता है कि कुछ गवर्नमेंट के बहुत सी फाइल्स भरनी होती हैं, तो इस केस में हमें खुद को नहीं पता लगता, तो हम क्या एक एजेंट कर लेते हैं। तो एजेंट आपसे 2 हज़ार ले लेगा, तो टोटल कुल मिला के आपका मैक्सिमम, मेरा 5 हज़ार खर्चा आया था, तो आपका भी 4-5 हज़ार तक ही खर्चा आएगा। मे भी लोगों को लगता है कि शायद 10-20-50 हज़ार तक वैट लेने के लग जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। गवर्नमेंट की फीस बड़ी ही मिनिमल है और 1-2 हज़ार उनकी फीस है, थोड़ा बहुत एजेंट ले लेंगे, आपका मैक्सिमम 4-5 हज़ार रुपए में आपका वैट नंबर रेडी हो जाएगा। तो बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं है वैट नंबर लेने में, तो आप स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आपके पास वैट नंबर या आपके पास एक शॉप नहीं है, कोई आपके रिलेटिव हैं जिनके पास वैट नंबर है, तो आप उनको कहिए कि उनके बिहाव पर आप अपना एक सेलर अकाउंट बना लीजिए और एक बार आप अगर ट्राई मारना चाहते हैं तो उस तरह से आप ट्राई मार लीजिए। जो भी पैसा उनके अकाउंट में आएगा उनको कहना कि वो आपको ट्रांसफर कर दें। तो इस तरह से आप एक बार अपना एटलीस्ट बिजनेस स्टार्ट करने के लिए प्लीज शुरू कीजिए, और उसके बाद अगर आपको लगता है कि आपको बिजनेस में प्रॉफिट हो रहा है तो फिर आप अपना वैट नंबर ले लीजिए, अपना एक रेंट पे शॉप ले लेना। 1-2 हज़ार रुपए में कोई सिंपल शॉप ले लो, मतलब जरूरी नहीं है कि आपको बहुत बड़ा एक महल चाहिए, बहुत बड़ी एक शोरूम चाहिए। छोटी सी एक शॉप हो, आधे मरले की शॉप हो चाहे, और उससे भी कम की भी चलेगी, तो ऐसी शॉप लेकर भी आप अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आपकी भी कोई और क्वेरीज हैं ई कॉमर्स के रिगार्डिंग, तो आप मेरे साथ इस वीडियो के अंदर या वाईटी एडवाइस में आप कहीं भी वीडियोस में लिखकर कमेंट्स कर सकते हैं और मैं उनको रिजॉल्व करने की कोशिश करूंगा। चैनल के साथ जुड़े रहें, नोटिफिकेशन को ऑन कर लें यूट्यूब में, ताकि आपको मेरी हर एक नई वीडियो की इंफॉर्मेशन मिल जाए। ये वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद। खुश रहें। थैंक यू सो मच।